जो लेटर इमारत शिया के पैड पर जारी किया गया है वो बिल्कुल सही लेटर पैड है। उनमें जिन तंजीमों का नाम है, खानकाहों का नाम है, उन लोगों से मशवरे के बाद ये बात तय पाई थी कि हम लोगों को नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। तो ये लेटर बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहतरम वज़ीर आला नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही हैं। वो बिल जो मुसलमान ही नहीं अक़लियतों के लिए भी नुकसानदेह है, तो ऐसे में शिरकत को मुनासिब नहीं समझा गया है। मेन काउज़ यही है कि वो बिल की हिमायत कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि राजद के दबाव में, तो आपको हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक कह देना चाहते हैं कि इमारत शरिया हो या दीगर मिल्ली तंजीमें या खानका हैं, ये किसी के दबाव में कोई काम नहीं करती हैं। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम तमाम लोगों ने, तमाम मिल्ली तंजीमों ने, खानका के लोगों ने आपस में बैठकर पूरे मशवरे के बाद ये बात तय की है। मरकज़ी हुकूमत ने मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीम बिल 2024 जो लाया है, ये दस्तूर हिंद, आइन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है कि JPC ने जो 14 तरमीमात उसमें की हैं, इजाफ़े किए हैं, वो तो और ही ख़तरनाक हो गए हैं। उनकी वजह से तो और वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि जो तरमीम की गई है उसकी वजह से कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, वक्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने घर पर दावत इफ्तार रखा है, लेकिन उससे पहले इमारत सरिया हो या फिर अन्य मुस्लिम संगठनों ने उनके यहाँ इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता है उसके इफ्तार में हम लोग शामिल नहीं होंगे। दरअसल पूरा मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है और इमारत सरिया के लेटर पर कई संगठनों का नाम था, जिसको लेकर के अब JDU के लोग कह रहे हैं कि इमारत सरिया ने अपने मन से निकाल दिया। ये जो लेटर निकला है फर्जी। हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती सैयदुल रहमान कासमी साहब हैं। सर, जो लेटर आप लोगों ने जारी किया, क्या ये गलत लेटर है? जो लेटर इमारत शिया के पैड पर जारी किया गया है वो बिल्कुल सही लेटर पैड है। उनमें जिन तंजीमों का नाम है, खानकाहों का नाम है, उन लोगों से मशवरे के बाद ये बात तय पाई थी कि हम लोगों को नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। तो ये लेटर बिल्कुल सही है। जो लोग कहते हैं कि लेटर पर फर्जी है, उनका कहना सही नहीं है। JDU के एक बड़े मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा है कि ये तो फर्जी लेटर है, राजद के दबाव में इस तरह का लेटर बनाया गया है। देखिए, मैंने आपको ये बात वाज़ेह कर दी कि ये लेटर सही है। अब कौन क्या कह रहा नहीं कह रहा उससे हमको मतलब नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि राजद के दबाव में, तो आपको हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक कह देना चाहते हैं कि इमारत शरिया हो या दीगर मिल्ली तंजीमें या खानका हैं, ये किसी के दबाव में कोई काम नहीं करती हैं। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम तमाम लोगों ने, तमाम मिल्ली तंजीमों ने, खानका के लोगों ने आपस में बैठकर पूरे मशवरे के बाद ये बात तय की है, किसी दबाव में नहीं। ये गलत बात है कि RJD या फलां पार्टी या फलां पार्टी के दबाव में किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये इतनी नाराज़गी क्यों है कि इफ्तार का भी बहिष्कार हो रहा है? हाँ, आपको इसकी अहमियत को समझना होगा कि ये मरकज़ी हुकूमत ने मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीम बिल 2024 जो लाया है, ये दस्तूर हिंद, आइन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदादें बर्बाद होंगी, औक़ाफ़ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी। मसाजिद, मकाबिर, मदारिस, खानक़ाहें, इन तमाम की ज़मीनें ख़तरे में हैं। ये बहुत ही अहम इशू है। इसलिए तमाम मिल्ली तंजीमों ने और खानक़ाह के लोगों ने यह फ़ैसला किया कि वो न जाएँ, क्योंकि मोहतरम वज़ीर आला नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही हैं। वो बिल जो मुसलमान ही नहीं अक़लियतों के लिए भी नुकसानदेह है, तो ऐसे में शिरकत को मुनासिब नहीं समझा गया है। मेन काउज़ यही है कि वो बिल की हिमायत कर रहे हैं। अलबत्ता हम नीतीश जी से मायूस भी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि 26 मार्च 2025 को गर्दनी बाग धरना स्थल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और दिगर मिली तंजीमों की जानिब से अज़ीमुश्शान पुरअमन एहतजाजी धरने का अहतमाम किया गया है इस बिल के ख़िलाफ़। उससे पहले नीतीश जी ज़रूर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे। क्या मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के इतना नाराज़गी है कि बस दिक्कत? हमारा स्टैंड बस सिर्फ है कि ये वक्त बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस बिल को वापस ले। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि इसमें कुछ बेहतरी की गई है, कुछ जो गड़बड़ी थी हम लोगों ने ख़त्म करवा दिया। JDU के लोग कह रहे हैं कि 44 अमेंडमेंट थी, हमने उसमें से 14 में सुधार करवा दिए।
आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए और लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि जेपीसी ने जो 14 तरमीमात उसमें की हैं, इजाफे किए हैं, वो तो और ही ख़तरनाक हो गए हैं। उनकी वजह से तो और वक्त बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि जो तरमीम की गई है उसकी वजह से कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, वक्त का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। उससे मज़ीद वक्त बर्बाद होगा। अपोजिशन पार्टियाँ या मुस्लिम कायदीन या मिली जमातों ने जो प्रस्ताव रखे थे, जो तजावीज़ पेश की थी, उनमें से किसी को नहीं रखा उन्होंने। तो इसलिए इससे तो वक्त मज़ीद अक़लियतों के ख़िलाफ़ ही चला गया है। तो अभी भी क्या उम्मीद है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि आप लोग के साथ खड़े हो जाएंगे? उम्मीद रखते हैं या फिर? ज़ाहिर है हम तो उम्मीद रखते हैं कि उनको आना चाहिए इसमें। लेकिन आप लोगों ने बातचीत का जो द्वार बंद कर दिया, ये सख्ती से, क्या नहीं लगता कि बातचीत का द्वार था? बातचीत का द्वार हमने बंद नहीं, बातचीत का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है। वो जब चाहे बातचीत कर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। शुरू में तो उन्होंने मुलाकात की, उनको मेमोरेंडम भी पेश किया गया वक्फ बिल के ख़िलाफ़, सारी बातें उनको बताई गई, लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुलाकात नहीं की, मुलाकात का वक्त नहीं दिया। ये सारी बातें रही हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ है, जब चाहे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य बात जो था कि इमारत शरिया ने इफ्तार का बाइकआउट कर दिया है। जी, इमारत शरिया ने वक्फ बिल में हिमायत की वजह से जी ये कहा है कि हम लोग इफ्तार में शिरकत नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद सैयद रहमान कासमी साहब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो लेटर जारी की गई है, जो सर्कुलेट हो रही है, ये ओरिजिनल लेटर है, किसी तरीके से इसमें फर्जी वाली बात नहीं है। जो लोग भी कह रहे हैं कि फर्जी लेटर है, वो दरअसल गुमराह करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा दिक्कतें क्या है, क्यों इतने सख्त लहजे में इन लोगों ने इफ्तार का बाइकआउट किया, इफ्तार का बहिष्कार किया, इन्होंने सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।